हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 35 कुंभ मेला से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल है, कुंभ मेला कौन से राज्य में होता है। देखिए, कुंभ मेला है, यह कौन से राज्य में होती है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोग आने की संभावना है। तो 2025 के कुंभ मेला में लगभग 40 करोड़ लोग आने की संभावना है। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 करोड़। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हो रहा है। 2025 में कुंभ मेला है, यह प्रयागराज में शुरू हो रहा है 13 जनवरी 2025 से। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 जनवरी 2025 से। देखिए, आपका अगला सवाल है, प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था। प्रयागराज को पहले किस नाम से जानते थे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद नाम से पहले प्रयागराज को जानते थे। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए, किस आधार पर तय करते हैं कि जो कुंभ मेला है इसका आयोजन जो है इस जगह पर किया जाएगा। यानी कि किसी भी जगह पर कौन से आधार पर तय किए जाते हैं, तो यह तय किया जाता है राशि के आधार पर। यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राशि रहेगा। देखिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, माघ कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है। माघ कुंभ मेला प्रयागराज में कौन से महीने में लगते हैं। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी से लेकर के फरवरी माह में लगते हैं। यानी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनवरी से लेकर के फरवरी माह में। देखिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। कितने अखाड़ों के जो संत हैं वह सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अखाड़े के जो संत है वह सनातन बोर्ड में शामिल होंगे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा। जो अगला कुंभ मेला है वह 2027 में लगेगा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि अगला कुंभ मेला कब लगेगा। तो यह लगेगा 2027 में, लेकिन कौन सा जगह पर लगेगा। तो यह लगने वाला है नासिक शहर में। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, महाकुंभ मेला कितने दिनों तक चलेगा या लगेगा। महाकुंभ मेला है, यह लगने वाला है टोटल 45 दिनों तक। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 दिन। देखिए, आपका अगला सवाल है, पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ था। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, यह 2013 में हुआ था। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2013 में। यानी कि टोटल 12 साल के बाद यहाँ पर फिर से महाकुंभ का जो आयोजन है वह किया गया है। देखिए, आपका अगला सवाल है, कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बोला अभी आपको कि 12 साल के बाद कुंभ मेला लगा है। तो क्वेश्चन है कि कितने वर्षों के पश्चात महाकुंभ मेला लगता है। तो यह लगता है 12 वर्ष के पश्चात। यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 वर्ष। देखिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है। महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन से प्रमुख ढांचा बनाए गए हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थाई नगर बनाए गए हैं। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा। महाकुंभ मेला 2025 के जो मुख्य आयोजक होंगे वह कौन होंगे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी धार्मिक संगठन, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी प्रयागराज नगर निगम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। यानी जो कुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक है वह उत्तर प्रदेश सरकार है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान यह होगा मकर संक्रांति के दिन, यानी कि 14 फरवरी को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकर संक्रांति। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है। महाकुंभ मेले की जो परंपरा है यह कौन से युग से इसकी शुरुआत हुई।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। द्वापर युग से ही इसका शुरुआत मानी जाती है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वापर युग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? तो अंतरिक्ष से देखे जाने वाला मेला, यह मेला हो जाएगा महाकुंभ मेला, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाकुंभ मेला। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भारत देश का सबसे बड़ा मेला, यह मेला होता है कुंभ मेला, जो कि प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है इस बार। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंभ मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? कुंभ मेला इनमें से कौन से शहर में आयोजित नहीं किए जाते हैं? कभी भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। तो यह शहर है वाराणसी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी के उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, इन सभी जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? महाकुंभ मेला है यह टोटल 12 वर्ष के बाद लगता है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? महाकुंभ मेला है यह कौन से ग्रंथ में वर्णित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्कंद पुराण में वर्णित है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंद पुराण। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, कुंभ मेला का अर्थ क्या होता है? देखिए कुंभ मेला का जो अर्थ है वह क्या होगा? ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी स्नान, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी कलश। देखिए जो कुंभ होता है ना, कुंभ, इसका जो मतलब होता है कलश, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुंभ मेला का अर्थ होता है कलश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? अर्ध कुंभ, क्वेश्चन में ही है कि अर्ध आधा कुंभ मेला, तो यह लगते हैं 6 वर्ष के, यानी पूर्ण है कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, यह 12 वर्ष के बाद लगता है, और जो अर्ध है वह 6 वर्ष के बाद लगता है। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद लगते हैं अर्ध कुंभ मेला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? महाकुंभ मेला है यह कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिंदू धर्म से संबंधित है महाकुंभ मेला, यानी जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाकुंभ मेला हिंदू धर्म से संबंधित है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी पुलिस और अर्धसैनिक बल, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, यानी जो महाकुंभ मेला की सुरक्षा व्यवस्था देखरेख करते हैं वह भारतीय सेना भी करते हैं, केंद्रीय सरकार भी, और पुलिस और अर्धसैनिक बल भी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन है यह किए जा रहे हैं प्रयागराज शहर में, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयागराज। और अगर पूछ दे कि अगली बार कहाँ होगा, तो यह नासिक में होगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि नासिक है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगली बार होने वाला है, लेकिन फिलहाल प्रयागराज में हो रहा है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, कुंभ मेला कौन सा राज्य में होता है? कुंभ मेला यह कौन से राज्य में होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ मेला का आयोजन जो है वह किया जाता है अलग अलग शहरों में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है महाकुंभ मेला 2025 के समापन तिथि क्या है? जो महाकुंभ मेला यह तो 14 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन यह समापन इसकी तिथि कौन सी होगी? तो यह समापन तिथि हो जाएगा 26 फरवरी 2025 को, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 फरवरी 2025 को। देखिए अगला सवाल है प्रयागराज कुंभ मेले में कितने कुल शाही स्नान होंगे? तो शाही स्नान कितने होंगे कुंभ मेले में? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 4 शाही स्नान होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला 14 जनवरी को ही होने वाला, यानी मकर संक्रांति के दिन। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियां मिलती है? प्रयागराज के संगम स्थल में जो नदियां मिलती है वह है यमुना, गोदावरी, नर्मदा, यानी आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा।
देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेले के संबंध किस पौराणिक घटना से है? महाकुंभ मेले का जो संबंध है यह पौराणिक घटना है समुद्र मंथन से, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्र मंथन से महाकुंभ मेले का जो पौराणिक घटना है वह संबंधित है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? महाकुंभ मेले का जो आयोजन होता है यह होता है संगम में, यानी गंगा यमुना सरस्वती नदी के जो किनारे पर होता है, यह होता है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, कुंभ मेले का आयोजन किस काल से हो रहा है? कुंभ मेले का आयोजन यह कौन से काल से की जा रही है? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषियों के काल से, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋषियों के काल से ही कुंभ मेले का आयोजन जो है वह की जा रही है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33, महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान यह स्नान है। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्नान करना ही महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34, महाकुंभ मेले का संबंध समुद्री मंथन से क्यों है? महाकुंभ मेले का जो संबंध है वह समुद्री मंथन से किस लिए है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, यानी जो समुद्र मंथन के टाइम पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए महाकुंभ मेले का जो संबंध है वह समुद्र मंथन से है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है? महाकुंभ 2025 को देखते हैं भारत की सांस्कृतिक से परिचय के रूप में, यानी आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की सांस्कृतिक से परिचय के रूप में देख रहे हैं 2025 के महाकुंभ मेले को। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, कुंभ मेला के आयोजक तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार कौन है? कौन है दोस्तों तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार जिन्होंने कुंभ मेला का आयोजन किया है? तो देखिए आपके ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। और इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, कुंभ मेला क्या है? दोस्तों कुंभ मेला है यह एक क्या है? तो कुंभ मेला हिंदू धर्म का त्यौहार है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू धर्म का त्यौहार है कुंभ मेला। आपका अगला सवाल है, कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है? देखिए महाकुंभ मेला है यह लगभग 144 साल के बाद लगता है, यानी जो महाकुंभ है वह प्रत्येक 144 वर्ष के बाद लगेगा, और जो कुंभ मेला है वह 12 वर्ष के बाद, और जो अर्ध कुंभ मेला है वह 6 वर्ष के बाद लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियां मिलती है? जहां पर इस बार का जो कुंभ मेला लगा है वहां पर, यानी कि जो संगम स्थल है वहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती, यानी कि 3 नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती जो कि जाकर के मिलती हैं प्रयागराज के संगम स्थल पर। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है? तो आवंटित किया बजट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5435.68 करोड़ रुपए, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5435 करोड़ लगभग जो आवंटित बजट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी राशि प्रदान की है? केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी राशि प्रदान की गई है महाकुंभ मेले के लिए? तो देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2100 करोड़, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2100 करोड़ रुपए जो कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान की गई है। चलिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 की अनुमानित लागत कितनी है? महाकुंभ मेला 2025 में जो लागत आई है उसकी अनुमानित एक राशि, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7500 करोड़, यानी जो 7500 करोड़ रुपए तक की अनुमानित लागत मानी जा रही है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 की अवधि क्या है? देखिए महाकुंभ मेला 2025 की अवधि
13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक मानी जा रही है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानी नहीं जा रही है बल्कि है। 13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक की जो अवधि है वह है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मुख्य स्नान पर्व कौन सा है? महाकुंभ मेला 2025 के दौरान जो मुख्य स्नान पर्व है वह है मौनी अमावस्या के दिन, यानी जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौनी अमावस्या। देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए प्रयागराज में कितने हेक्टेयर भूमि पर टेंट सिटी बनाई जा रही है या फिर बनाई गई है? क्योंकि शुरुआत हो चुकी है 14 जनवरी से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4000 हेक्टेयर में, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4000 हेक्टेयर भूमि में बनाई जा रही है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कौन सा नया जिला घोषित किया गया है? तो प्रयागराज में नया जिला घोषित किया गया है महाकुंभ मेला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान प्रयागराज में कितने अस्थायी पीला पुल बनाए गए हैं? अस्थायी पीला पुल यह लगभग 30 बनाए गए हैं, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान से वीडियो को देखना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कितने अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की गई है या फिर की जाएगी? तो देखिए अस्थायी शौचालयों की जो संख्या है वह लगभग 1,50,000 है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कम से कम 1.5 लाख जो शौचालय हैं उनकी व्यवस्था की गई है महाकुंभ मेला 2025 में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, महाकुंभ मेला 2025 को कितने सेक्टर में बांटा गया है? महाकुंभ मेला 2025 को लगभग 25 सेक्टर में बांटा गया है, यानी जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 सेक्टर। देखिए आपका अगला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 को कितने पुलिस थाने अस्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं? महाकुंभ में जो पुलिस थाने अस्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं वह लगभग 13 है, यानी जो पुलिस थाना है वह 13 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 13। देखिए आपका अगला सवाल, महाकुंभ मेला 2025 को कितने पुलिस चौकियां अस्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं? पुलिस थाना देखा आपने कि 13 है, लेकिन यहाँ पर पुलिस चौकियां कितनी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23, यानी कि टोटल 23 जो अस्थायी पुलिस चौकियां है वह स्थापित किए गए हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश की रक्षा किसने की थी? समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश की रक्षा यह करने वाले गरुड़ है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जो यह महाकुंभ मेला मनाए जाते हैं यह अमृत कलश से कुछ बूंदे गिरने के कारण मनाई जाती है उस स्थल पर। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गरुड़ जिन्होंने अमृत कलश की रक्षा की थी। देखिए आपका अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में कब शुरू किया था? हर्षवर्धन द्वारा आयोजन शुरू किया गया था प्रयागराज में कुंभ मेले का, यह पहली बार कब शुरू किया गया? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 6वीं शताब्दी में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6वीं शताब्दी। देखिए आपका अगला सवाल है, कुंभ मेला की ऐतिहासिकता को सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने दर्ज किया? देखिए कुंभ मेला की जो ऐतिहासिकता को सबसे पहले जिस विदेशी यात्री ने दर्ज किया था वह था ह्वेनसांग, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ह्वेनसांग। देखिए आपका अगला सवाल, प्रयागराज को तीर्थकों का राजा तीर्थराज क्यों कहा जाता है? देखिए प्रयागराज को तीर्थकों का राजा तीर्थराज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह यहाँ पर संगम है, यानी कि 3 नदियाँ आपस में मिलती है और पुराणों में इसका उल्लेख भी है और सभी तीर्थकों की शुरुआत यहीं से होती है, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसे कि संगम है, पुराणों में इसका उल्लेख है और तीर्थकों की शुरुआत यहीं से होती है। इस तरह के सारे ऑप्शन आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है,
कुंभ मेले में शाही स्नान का क्या महत्व है। देखिए कुंभ मेले में शाही स्नान का महत्व यह साधु संतों का मुख्य स्नान से है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधु संतों का मुख्य स्नान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला में क्या अंतर है। देखिए कुंभ मेला जो है वह 12 वर्ष में लगते हैं और जो अर्ध कुंभ मेला है यह 6 वर्ष में लगते हैं। तो इसमें जो है समय अंतराल का वो अंतर है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समय का यहाँ पर जो अंतराल है आपका वही अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेला का उद्घाटन जो था वह 2024 में 13 दिसंबर के दिन किया था। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 2024 में। चलिए अगला सवाल है, अर्ध मेला किस वर्ष आयोजित हुआ था। देखिए पिछला जो अर्ध मेला था वह कब आयोजित हुआ था। अर्ध मेला मतलब कि अर्ध कुंभ मेला। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2019 में जो अर्ध कुंभ मेला है वह आयोजित हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने शामिल किया था इसको 2017 में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2017। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के महाकुंभ के मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र को कौन सा जिला घोषित किया है। महाकुंभ क्षेत्र यानी जितने भी जगह पर आपका जो महाकुंभ क्षेत्र पड़ रहा है उसको एक जिला के रूप में घोषित कर दिया गया है तत्कालीन, यानी कुछ समय के लिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 76वां, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 76वां जिला घोषित किया गया है महाकुंभ क्षेत्र को। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है। जब जो महाकुंभ आयोजन होता है 144 वर्ष के बाद, यह प्रत्येक बार होते हैं त्रिवेणी संगम पर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती, जिसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ये इसी जगह पर जो हर बार है महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। तो जो पूर्व का महाकुंभ कहे जाने वाला त्यौहार है वह हो जाएगा अम्बुबाची मेला, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्बुबाची मेला। देखिए आपका अगला सवाल है, कुंभ मेला प्रयागराज में किस कंपनी ने टेंट लगा करके एक अस्थायी शहर बसाया है। अस्थायी शहर बसाने वाले जो कंपनी है उसका नाम हो जाएगा लल्लू जी एंड सन्स, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस कंपनी ने प्रयागराज में टेंट लगा करके एक अस्थायी शहर बसाया है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा मेला कौन सा है। दुनिया का जो सबसे अच्छा मेला है यह मेला है कुंभ मेला, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंभ मेला। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे बड़ा कुंभ मेला कौन सा है। इनमें से कौन सा है जो कि सबसे बड़ा कुंभ मेला है। जैसा कि क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे और ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऑप्शंस में है महाकुंभ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और अन्य। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान लगाना है कि सबसे बड़ा कुंभ मेला कौन सा है, और राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है। इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट कर देना इसका आंसर। और चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।